गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज सब्जेक्ट एसएसटी जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो आज कंसेप्ट शुरू होंगे, जो आज चैप्टर जो कंप्लीट होगा तो उसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। और ये आपको कुछ हार्ड वर्ड्स मिले हुए हैं। इन हार्ड वर्ड्स को इंग्लिश टू इंग्लिश प्लस हिंदी में भी आपको सॉल्व आउट करना है और अपनी फेयर कॉपी में भी नोट डाउन करना है। तो चलिए क्लास, हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा शुरू होता है हमारे अर्थ के बारे में बताते हुए कि हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ क्या है, कैसे है और किस प्रकार से इसकी रचना हुई है। रचना के बारे में हमने पिछले चैप्टर में इंटीरियर के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी थोड़ा सा चीज़ इसमें जान लेते हैं। हमारी हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री जो बताती है, ओल्ड हिस्ट्री हमें कुछ चीज़ों के बारे में बता रही है, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो 44.5 बिलियन ईयर्स एगो की हिस्ट्री है। और ये अपने सरफेस को हमेशा चेंज करते रहते हैं, इंटीरियर चेंज होता रहता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरे चेंजिंग जो हो प्लेस ऑफ अर्थ अकाउंट में होता है, जो कि अर्थ के अंदर होता है चेंजेस। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है जो ये चेंजेस है और जो भी चीज़ होते हैं वो एक्सटर्नल प्रोसेस में भी होता है, इंटरनल ऑपरेटिंग में भी होता है। और ये चीज़ें लिथोस्फीयर कंपेरिजन में अगर देखें तो लिथोस्फीयर के कंपेरिजन फॉर्म में भी चेंजिंग आता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स ज़्यादा चेंजेस देखी गई हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग प्लेट्स कंस्ट्रक्टिंग फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ ओशियंस बेसिन्स। द फोर्स generated in the interiors of the earth are called interior process or Indo-Greek forces, while the force of operating on the earth surface is called internal process or exogenic forces। जैसे इसमें बताया जा रहा है जो अंदरूनी रूप से होने वाली बदलाव होता है उसको इंटीरियर प्रोसेस कहा जाता है, जिसको ग्रीकन लैंग्वेज में इंडोग्रेनिक फोर्सेस कहा जाता है। और ऑपरेटिंग वाला जो होता है, जो ऑपरेट करने वाला होता है अर्थ की सरफेस को, उसको एक्सटर्नल होता है, जो बाहर की ओर दिखता है एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, जिसको एक्सोगेनिक प्रोसेस यानी फोर्सेस कहा जाता है। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि जैसे कि इंटरनल जो प्रोसेसेस तैयार होते हैं, लाइक अर्थ को एक वॉल्केनो, ये अंदरूनी रूप से तैयार होने वाले घटक हैं। और उसके बाद ये एक्सटर्नल प्रोसेस में दिखाई देते हैं, मिनरल्स एंड लाइफ एक्शंस फॉर द रिवर, सीज, वेव्स, आइस, विंड, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल है, क्योंकि तूफान आना, पानी नदियों का बढ़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब हमें ऊपरी रूप से दिखाई देता है। लेकिन वॉल्केनो वगैरह जो है वो अंदरूनी रूप से तैयार होता है और अंदरूनी रूप से ही आपको प्रभाव देता है। अर्थ मूवमेंट, अर्थ का एक मूवमेंट है, वो अपने मूवमेंटम एक्सिस पे करती हुई आगे बढ़ती है, जैसे कि हम जानते हैं। अगर हम अर्थ के बारे में इतिहास में देखें, अगर हिस्ट्रिकल देखें, तो अर्थ के काफ़ी चीज़ें चेंजेस होते आई हैं। प्लेट्स में चेंजेस होती आई है, प्लेट्स बदलते रहे हैं। Constants of change has been taking the place of crust of the earth. Some of changes like the volcano eruptions or and the earthquakes is sudden. Many of other changes have been the taking place at a very slow rate, so they hardly notice them. Originally, the sediments on the crust had been deposited horizontally as a result of the slow changes and have been taking place. Sediments have undergone changes and are founded till the twisted band and even broken। इसे बताया जा रहा है कि आपकी जो अर्थ है वो कई बार चेंजेस ली है, उसके जो चेंजेस है वेरी स्लो रेट में होते हैं और वो बहुत ही हार्डली नोटिस किए जा सकते हैं। ओरिजिनल सेंटिमेंट्स चेंजेस में अगर देखें तो हमें बहुत जल्दी हॉरिजॉन्टल प्रोसेस से दिखाई दे जाता है, लेकिन और जगहों पे अदर चेंजेस देखें अर्थ के अंदर जो होती हैं वो टाइम लेती है, टेक अ प्लेस, एक प्लेस पे होती हैं और उसमें ट्विस्ट हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है, यानी टूटना हो सकता है। ब्रोकन मतलब टूटना,
ट्विस्ट होना यानी घूम जाना, और फ्रंट टाइटल्ड यानी कि आगे की ओर बढ़ जाना। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं जमीनी स्तर पर यानी लैंड फॉर्मिंग पे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इसमें बताया गया अर्थ का मोमेंटम के बारे में, वेरियस फीचर्स के बारे में, जो कि आप अंदर पढ़ेंगे। अब आते हैं कंटिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी। जो कंटिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी है उसके आधार पर मैप के बारे में बताया गया, जिसको हम जिग्सो पजल कहते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने जो ये वर्ड जिग्स पजल है वो केयरफुली अगर हम इसको ध्यान दें तो इसके अंदर हमें लैंड, आइलैंड्स, फिटनेस एंड अदर्स के बारे में बताया जाए। ये फिनोमिनल एक ऑब्जर्व किया गया जर्मन साइंटिस्ट एल्फर्ड और वैगनर के द्वारा में। अकॉर्डिंग टू हिम मिलियंस ऑफ इयर्स एगो सिंगल विजिट सेंटिनल, जिसको पेगिया कहा गया था, उसका ब्रोकन हुआ और पीसेस में इंटरनल फोर्सेस में, और वो पीसेस ड्राफ्ट होकर के ईच अदर 150 मिलियन ईयर एगो इसके साइलेशन बटे थे। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि एल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने कहा कि एक पजल की तरह है, अर्थ जस्ट लाइक अ पजल। अगर हम इसकी लैंडस्केपिंग को जोड़ना चाहें तो एक पजल की तरह इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो खंड टूटे हैं वो कहीं ना खंड किसी न किसी देश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले जो लैंड था वो पूरा एक समूचा था। जब तूफानी कुछ आपदों के कारण या अर्थक्वेकेशन के कारण ये चेंजेस हुआ तो इसमें बदलाव आया। उसी के साथ ही साथ इसमें एक और चीज के बारे में उन्होंने बोला है, जो जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं उनका जो ये कहना था, जो सिंगल्स एगो 1 ईयर मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो ये सिंगल कंस्ट्रक्शन हुआ उसको उन्होंने नाम दिया पेंगिया। और पेंगिया का ब्रोकन का इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ था, जो कि 250 लाख साल पहले ऐसा हो सकता है, यानी 250 मिलियन ईयर्स एगो। लैंड मासेस लुसेरेसा एंड नॉर्थ गोंडवाना और separated from each other of narrow insulation slowly is called a East Sea। यहाँ पे बताया जा रहा है दो जगह ल्यूरेसिया और गोंडवाना जो हैं कि जो स्प्रेटिकल अगर देखे जाए तो एक दूसरे के नैरो हैं, और इसको कहा जाता है तृतीय सी, जो कि आसार लगते हैं कि वो एक दूसरे से कभी जुड़े हो सकते थे। उसी तरीके से लैंड मास अगर एरिया में देखें तो हम हिमालय का बनना देख सकते हैं, जो कि एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट के चढ़ने से हुआ। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, अंटार्कटिक ओशंस और इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। अब आते हैं प्लेट टेक्निक्स टेक्नेटिस और मूवमेंट्स ऑफ अर्थ प्लेट। इसमें बताया जा रहा है कि 50 प्लेट्स एडजस्ट प्लेट है, जो कि कंस्ट्रक्शन करते हैं मेजरिंग हर एक प्लेट्स को जो एडजॉइन है, और ये प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट, फ्लोट और सेमी मंडल्स रॉक से हैं। इसमें 2.5 mm ईयर इन अ ईयर, यानी कि ये हमेशा 12.5 mm की इसमें हर साल में थोड़ा सा बदलाव आता है प्लेट्स में। जैसे कि उस प्लेट्स में से सबसे पहला मोमेंटम बताया जा रहा है वो है वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट एक तरीके से अपलिफ्ट होता है, यानी सब साइड ऑफ अपलिफ्ट और बोथ, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है। और फिर आता है हॉरिजेंटल, जो कि हॉरिजेंटल मूवमेंट में माउंटेन्स और टीचर्स सीज की ओर ज़्यादा होता है। आप पढ़ते हैं फ्लोटिंग के बारे में। फ्लोटिंग जो होता है वो आपका कंप्रेस करता है ब्लॉक ऑफ लैंड को और क्लोज करता है हमारे रिंग्स को और फोल्ड्स ऑफ लैंड को, जो कि सरफेस के रूप में, अर्थ सरफेस के रूप में है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये उन ब्लॉक्स को कंप्रेटेबल करता है और उस एरिया सरफेस को कवर करता है जो कि ब्लॉकेबल होते हैं। ये सिंपली माउंटेन्स, डाउन फ्लोर्स, वैलीज फॉर अ सेंसिक्स ऑफ द अपवर्ड रिगार्ड्स फॉर द एंटीक्लाइन, जो कि इसके द्वारा माउंटेन्स, फ्लोर्स, वैलीज ये सारी चीजें तैयार होती हैं, उसको हम सेंसिनिक्स भी कहते हैं, और फ्लोर्स जो होता है उसको गाइडनिकली हम एंटीक्लाइन के ऊपर कह सकते हैं। और उसके बाद आता है इस प्रकार की चीजें आपको नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और यूरोपीय कंट्री और हिमालय में आपको देखने को मिलती है, कि जहाँ पे पहाड़ का काफी ऊंचा रचना किया गया है।
आता है उसके बाद फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, और इसमें पॉइंट प्लेन अलग होता है, इसमें इंटरनल सजेशन फोर्स अलग होता है, इसमें आपका जो अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अर्थ साइडिंग क्रैक के हिसाब से चलता है, और ये डिपार्टमेंट जो है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन करता है दोनों दिशाओं से। फिर आता है आपका वॉल्केनो। वॉल्केनो एक तरीके से ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के बारे में बताया जा रहा है, जिसके अंदर से क्रैकस्टर्स निकलते हैं, जो कि उसके लावा जिसे हम कहते हैं वह निकलता है। और वॉल्केनो में एंड लैंड फॉर्म में अगर देखें तो ये इंजेक्टेड करता है वॉल्केनो हर एक थिक इन दी नेचर, जो नेचर में बना हुआ था उसमें लावा जो निकलता है वो हैवी क्वांटिटी में निकलता है, और हाई एंड स्टेप्स टू वॉल्केनो टू स्मॉल बेसेस ऑफ इन द लावा देन द वॉल्केनो स्ट्रॉन्गर हाइट इन द बॉर्डर, यानी कि एक तरीके से बहुत हैवी मात्रा में होता है और वो आसपास से को विध्वंस कर सकता है। गर्म हीट आग होती है एक तरीके की कह सकते हैं। और ये वॉल्केनो जो होता है उसका हाइट एंड बॉर्डर बेसिस पे रहता है। ये हैवी लैंड आइलैंड्स में ज्यादा दिखाई देता है, आइलैंड्स की ओर ज्यादा निकलता है वॉल्केनो, जिसमें डिफेक्ट पड़ता है ह्यूमन सेटलमेंट को, प्लांट्स को और एनिमल्स को, सबको डिफेक्ट पड़ता है। ये टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में बताया जा रहा है। पहला होता है एक्टिव, फिर डोमिनेंट, फिर होता है एक्सटेमेटिक। ये तीनों के बारे में बता सकता हूँ मैं। एक्टिव वाला जो होता है मेट एंडा और मेट स्टॉम्बिल ने बताया है कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा हैवी कैटेगरी का होता है और ये बहुत ज्यादा स्टेजेस पे फैल सकता है। डोमेंट्स जो होता है वो भी उन्होंने बताया है कि ये ज्यादातर ऐसे एरियाज में होता है जैसे कि पॉम्पीज एंड ह्यूमन्स में डिस्ट्रॉयड दिखाया 79 CE में। इस प्रकार का जो होता है वॉल्केनो वो एक्सटर्नल वॉल्केनो होता है। फिर आता है एंस्टिक वॉल्केनो, इसमें ज्यादातर मोजरो ने बताया जैसे अफ्रीका वगैरह एरिया जो है इस जगह पे आने वाले वॉल्केनो जो लेक के पास में होते हैं उनको एक्सटेनिक्टिक वॉल्केनो कहा गया। अर्थक्वेक भूकंप को कहा जाता है जो कि प्लेटों के खिसकने की वजह से होता है। अगला टॉपिक जो है आपका अर्थक्वेक। पृथ्वी के ऊपर होता है, उसमें प्लेट्स खिसक जाती हैं जिसकी वजह से वॉल्केनो केसेस बनते हैं। इसमें दो चीजें बताई जाती है, एक सेमिग्राफी और होता है फोर्स, और तीसरा होता है इसमें एपिक सेंटर। यानी पहला आता है सेमिग्राफी, यानी कि हम उसमें ये देखते हैं कि अर्थक्वेक का रीजनल्स कहाँ से है, फिर उसके बाद आता है फोर्स कहाँ से लगा है और उसके क्रस्ट कितने हुए हैं। फिर आता है एपिक सेंटर, यानी कि एपिक सेंटर कहाँ पर है, उसका एग्जिट सेंटर कहाँ से उसका जनरेटेबल हुआ है। ये प्लेट्स के आगे पीछे होने की वजह से, प्लेट्स में आपस में टकराव होने से या प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने से होता है। अर्थक्वेक के केसेस ज्यादातर फ्लोटिंग होता है, वॉल्केनिक हो सकता है और लैंडस्लाइडेड भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपके इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट करते हैं, और ये दोनों इफेक्ट काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और ये सारी चीजों के बारे में आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। इसमें अब आपको अलग अलग टाइम के केसेस बताए गए हैं, जो कि अलग अलग टाइम के केसेस को आपको खुद स्टडी करनी होगी। क्लास ये आज टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका काम है इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे और जो डाउट्स होंगे वो मुझसे क्लियर करेंगे। तब तक क्लास, थैंक यू।